आज हम भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला जो कार्य है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो लाया क्यों गया, तो ये देखते हैं पहले। तो क्या हुआ था, 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तो कंपनी को क्या किया गया, दीवानी अधिकार या राजस्व का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो जो कंपनी व्यापार करने के लिए आया था वो क्या किया, प्रशासनिक कार्य में भी क्या किया, संलग्न हो गया। तो इसके जो कर्मचारी था निजी व्यापार पे ध्यान दे दिया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, कंपनी घाटे में जाने लगी और दिवाली कगार पे पहुंच गया था। तो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी के जो मालिक थे, जो क्या किया गया, ब्रिटिश संसद से लोन मांगा। तो लोन मांगा तो ब्रिटिश संसद जांच करने के लिए जो कंपनी इतनी अच्छा क्या करता है, मुनाफे और व्यापार करता है, वो घाटे में यानी दिवाली के कगार पे क्यों पहुंच गया। ठीक है, तो जांच से पता चला जिसकी जो कर्मचारी है क्या करता है, प्रशासनिक कार्य में ज़्यादा क्या करके ध्यान देने लगा और खुद पे ध्यान देने लगा, व्यापार पे ध्यान देने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, कंपनी दिवाली की कगार पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें नियंत्रण के लिए 1701 एक्ट पास किया गया 1773 में, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और ये पहला प्रयास था जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय प्रशासन में क्या गया, हस्तक्षेप किया गया था। ठीक है, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसके अधीन मुंबई प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी को क्या किया गया था, अधीन कर दिया गया था। ठीक है, और इसके लिए सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद या पार्षद की क्या किया गया, स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसमें जो बहुमत के आधार पर क्या किया था, निर्णय लिया जाता था। लेकिन जो निर्णायक मत था बंगाल के गवर्नर जनरल के ही पास था। तो कंपनी के जो कर्मचारी था उसको निजी व्यापार फाड़ लेने से क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को प्रशासनिक या सैन्य या राजस्व कोई भी क्या हो कार्य हो, उसमें जो उसका सूचना जो है ब्रिटिश कैबिनेट को देना क्या किया गया, अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में। ठीक है, तो 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था उसमें जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्फे थे, और एलिजा एम्फे था, और उसके बाद इसमें अन्य जो न्यायाधीश था लेमिस्टर, रॉबर्ट चेम्सर और क्या था, जॉन हाइड था।